दोस्तों, कल भारत सरकार की तरफ से जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्टी के द्वारा एक सुर में ये कहा गया कि भारत सरकार जो भी एक्शन इन आतंकवादियों के खिलाफ या फिर उनके आकाओं के खिलाफ लेता है, उसमें सभी पार्टी एकजुट सरकार के साथ खड़ी हुई है। और इस खबर के बाद पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। भारत ने फिलहाल पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसके तहत INS विक्रांत को अरेबियन सी में भारत ने डिप्लॉय कर दिया है। आप रेफरेंस के लिए बकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, और जो तस्वीर भारत के इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सामने आई है, इसकी फोटोज भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज हम क्लियर कर दें कि ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है, साथ ही इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को छुपाया नहीं जा सकता, इसीलिए सैटेलाइट वगैरह पर इजीली कैरियर को देखा जा सकता है। यानी कि ये कोई खुफिया जानकारी नहीं है जो कि हम रिवील कर रहे हो। भारतीय नौसेना का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत को अरब सागर में तैनात किया गया है। ये तैनाती कोई सामान्य पेट्रोलिंग नहीं है, बल्कि ये लोकेशन बिल्कुल वही है जहां पाकिस्तान ने 23 अप्रैल की रात को ये ऐलान किया कि वो कराची तट से अपनी नई मिसाइल का परीक्षण करेगा, और उसने किया भी। पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा सहमा हुआ है, क्योंकि INS विक्रांत पर इस समय MiG-29 के और ऐसे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो अटैक करने में सक्षम है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 2022 में नेवी में शामिल किया गया। ये 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और करीब 43,000 टन का मॉन्स्टर है। इसमें 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट हो सकते हैं, जिनमें MiG-29 के फाइटर जेट्स, कमाओ 31 रडार हेलीकॉप्टर्स, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और भारत में बने ALH ध्रुव और LCA तेजस नेवल वर्जन शामिल है। यह पूरी तरह से शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी सिस्टम पर आधारित है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 7,500 नॉटिकल माइल्स है, यानी ये बिना रुके समुद्र में कई हफ्तों तक मौजूद रह सकता है। वहीं बात INS सूरत की करें तो INS सूरत एक आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये 75% स्वदेशी तकनीक से बना है और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। इसकी सरफेस टू एयर मिसाइलें 70 किलोमीटर तक दुश्मन को टारगेट कर सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को इजराइल के सहयोग से डेवलप किया गया है, जिससे इसकी सटीकता और घातकता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत की अटैकिंग फ्लीट पाकिस्तान की ओर क्यों बढ़ रही है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं। ये पाकिस्तान का एरिया है और इस जगह पाकिस्तान की नेवी तैनात रहती है। अगर भारत ने इस क्षेत्र में अपनी नौसेना की तैनाती करके नेवल ब्लॉकेज कर दिया तो पाकिस्तान को न तो बाहरी मदद मिल पाएगी, साथ ही उसका दाना पानी भी बंद हो जाएगा। ऐसे में अगर युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है तो पाकिस्तान ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा बड़ा कारण इस क्षेत्र में इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट का यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर और ये पूरी फ्लीट खुद अपने आप में एक बड़ी सेना है। भारत इस एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात MiG-29 के और एडवांस हेलीकॉप्टर, साथ ही ब्रह्मोस जैसी एडवांस मिसाइलों से पाकिस्तान की न सिर्फ बंदरगाह बल्कि पाकिस्तान की नौसेना और इस पूरे क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि भारत ये कदम सिर्फ युद्ध की स्थिति में ही उठाएगा, इसीलिए भारत ने अपनी तैयारी कर ली है कि अगर भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान कुछ रिटेलिएट करता है तो भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। हालांकि अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या पाकिस्तान की नौसेना हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की नौसेना भारत की नौसेना के सामने कहीं नहीं टिकती। भारत चाहे तो पल भर में पाकिस्तान की नौसेना को खा जाए। इसके अलावा ये भारत की एक चाल भी हो सकती है, पाकिस्तान का ध्यान तीनों तरफ डाइवर्ट करने का, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो निगरानी विमान है वह लिमिटेड है, इसीलिए वह क्षेत्र में इन विमानों की तैनाती नहीं कर सकता। दूसरा, समुद्र का एरिया काफी बड़ा होता है, इसीलिए निगरानी के लिए पाकिस्तान को अपने ज्यादा रिसोर्सेज को इस क्षेत्र में लगाना पड़ेगा, जिस कारण से पाकिस्तान की सेना का भी ध्यान डाइवर्ट होगा और ये भारत की एक सोची समझी अच्छी चाल हो सकती है। और ये पाकिस्तान को ब्लफ करने का भी तरीका हो सकता है। पाकिस्तान को लगे कि भारत वायुसेना से LOC के रास्ते हमला करे और भारत हकीकत में नेवी से हमला कर दे, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में पाकिस्तान के रिसोर्सेज दोनों जगह इस समय लगने वाले हैं। इसके अलावा पिछले 12 घंटों की बात करें तो दोनों तरफ से कई बड़े एक्शन एक दूसरे देशों के खिलाफ लिए गए हैं। भारत के द्वारा जहां इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, तो
वहीं पाकिस्तान के द्वारा शिमला समझौते को पोज किया गया है। इसके अलावा भारत ने जहां हाई लेवल मीटिंग बुलाई तो वहीं पाकिस्तान के द्वारा भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। साथ ही सीमा पर भारी डिप्लोमेंट उसके द्वारा की जा रही है। इन्हीं सब के बीच में भारत ने एक और बड़ा काम ये किया है कि भारत ने जहां ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टी का सपोर्ट हासिल किया तो इंटरनेशनली भी भारत ने G20 देशों के अधिकारियों से बात की और पूरे मैटर के बारे में समझाया। यानी कि भारत न सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली दोनों तरफ से सपोर्ट हासिल कर रहा है। भारत की सेना की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है और भारत के नौसैनिक जहाज पाकिस्तान की ओर बढ़ भी रहे हैं। इस समय पूरे भारत के अंदर काफी ज्यादा डेस्परेशन है कि भारत जल्दी पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि मिलिट्री एक्शन सोच समझकर सही समय लिया जाता है। इसीलिए हमें अपनी सरकार और अपनी भारतीय सेना पर भरोसा रखना चाहिए और थोड़ा सब्र दिखाना चाहिए, क्योंकि एक्शन तो भारतीय सेना जरूर लेगी। अब वह एक्शन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो दोनों देश एक मिनी वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।